हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हमारे सामने प्रस्तुत है शीर्षक कैकेयी का अनुताप, जिसके लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इस पाठ में यह बताया गया है कि भरत जी राम जी को वापस अयोध्या बुलाने के लिए वन प्रस्थान करते हैं। कैकेयी भी उनके साथ जाती है और कैकेयी किस प्रकार अपने पाप का प्रायश्चित करती है और राम जी से वापस अयोध्या लौटने के लिए निवेदन करती है। व्यक्तिगत रूप से यह पाठ मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए बिना समय नष्ट किए आप लोगों के साथ इस पाठ की व्याख्या को समझा जाए। तो देखिए, पहले शुरू में कहा गया है कि तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। तदनंतर उसके पश्चात, बैठी सभा उटज यानी झोपड़ी के आगे, उसके पश्चात झोपड़ी के पास सभा बैठाई गई। उसके पश्चात का अर्थ आप लोग समझते हैं। जब भरत जी राम जी को मनाने के लिए गए थे तो राम जी को पता चला कि महाराज दशरथ का देहावसान हो गया है। अपने पिता के मुंह में वो पड़ गए और बहुत ज़्यादा शोकाकुल हुए। फिर बाद में उन्होंने स्नान श्राद्ध आदि क्रियाविधि संपन्न की। तो वही कहा जा रहा है कि तदनंतर, उसके पश्चात जो है, इन सब कार्यों के पश्चात जो है कुटिया के आगे सभा बैठाई गई। दूसरी लाइन, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। वितान का अर्थ यहाँ आकाश। नीले आकाश के नीचे बहुत से दीप जला दिए गए। आगे क्या है कि टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। टकटकी लगाए, स्वर्ग से देवगढ़ भी टकटकी लगाए इस दृश्य को देख रहे थे। क्यों देख रहे थे? आगे देखिए, परिणामोत्सुक, वह परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे और डरे हुए थे। क्यों डरे हुए थे? क्योंकि उन्हें लगा कि अगर भरत जी राम जी को मना लेंगे और राम जी वापस अयोध्या लौट जाएंगे तो रावण का वध कैसे किया जाएगा। क्योंकि यह देवताओं की ही चाल थी। उन्होंने राम जी को अपने उद्देश्य से वन बुलाया था क्योंकि उस आतताई रावण का वध किया जा सके। तो वही देवगढ़ डरे हुए थे कि अगर राम जी वापस भरत जी के साथ अयोध्या चले जाते हैं तो फिर उनका आगे क्या होगा। तो इसीलिए वे लोग डरे हुए थे। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं कि टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे। देवगढ़ भी स्वर्ग लोक से टकटकी लगाकर इस दृश्य को देख रहे थे और वह परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे और डरे हुए थे। आगे क्या है, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। उत्फुल्ल मतलब पूर्ण विकसित। वहाँ की किसी झाड़ी में करौंदी का पेड़ है जो पूर्ण विकसित है और उससे सुगंधित वायु जो है बह रही है। करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, वह सबको मतलब आनंददायक सुगंध प्रदान कर रही थी और वातावरण को शुद्ध कर रही थी। फिर आगे है, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। देखिए, इस लाइन का अर्थ है कि वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, अर्थात जो है आकाश में चांदनी बिखरी और वह संपूर्ण दृश्य चंद्रलोक के समान प्रतीत हो रहा था। आगे है, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। देखिए, नीर निधि का अर्थ होता है समुद्र। तो प्रभु बोले, उसके पश्चात प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र के समान धैर्यवान गिरा अर्थात वाणी में बोले। उसके पश्चात प्रभु श्री राम समुद्र के समान धैर्यवान गंभीर वाणी में बोले। क्या बोले कि हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। उन्होंने कहा, हे भरत भद्र, हे श्रेष्ठ भरत, अब कहो अभिप्सित अपना, अब अपनी इच्छा कहो, अर्थात अब अपने आने का उद्देश्य बताओ। उनके इस बात को सुनकर सब सजग हुए, भंग हुआ ज्यों सपना। जैसे कोई स्वप्न टूट जाता है तो सब लोग सजग हो जाते हैं, उसी प्रकार उनके इस शब्द को सुनकर सभी सभाजन लोग सजग हो गए। उसके पास देखिए भरत जी क्या कहते हैं। भरत जी कहते हैं, हे आर्य, रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। देखिए, भरत जी खुद पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि हे श्रेष्ठ अर्थात हे प्रभु, हे भाई श्री रामचंद्र जी, रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, क्या अभी भी भरत की कोई इच्छा या उद्देश्य शेष रह गया हो। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, जब उसे चक्रवर्ती राज्य बिना अकंटक अर्थात यानी बिना बाधा का, जब उसे बाधा रहित यह चक्रवर्ती राज्य मिल गया हो, तब भी क्या इस भरत की कोई भी इच्छा कोई भी उद्देश्य शेष रह गया है। आगे भरत जी कहते हैं कि पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा,
रह गया अभिप्सित शेष तदापि क्या मेरा। कहते हैं कि आपको, अरण्य का अर्थ होता है वन, आपको वन में तरु अर्थात वृक्ष, आपको वन में वृक्ष के नीचे निवास स्थान प्राप्त हुआ है। रह गया अभिप्सित शेष तदापि क्या मेरा, इसके बाद भी क्या मेरी कोई इच्छा या मेरा उद्देश्य शेष रह गया है। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। तात का अर्थ होता है पिता और तप्त का अर्थ होता है कष्ट। तो उनके पिता को किस बात का कष्ट था? पुत्र विछोह का। तो भरत जी कहते हैं कि तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। पुत्र विछोह में पिताजी तड़प तड़प कर अपने प्राण को त्याग दिए। रह गया अभिप्सित और तथापि अभागा। फिर भी क्या इस अभागे भरत की कोई इच्छा और उद्देश्य अभी तक शेष बचा हुआ है। आगे वह व्यंग्य करते हुए अपने आप को कहते हैं कि हाँ, इसी अयस के हेतु जन्म था मेरा। हे प्रभु, क्या इस धरती लोक पर इसी अपयस को प्राप्त करने के लिए मेरा जन्म होना था? निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। क्या मुझे जिस माता ने जन्म दिया उसी के हाथों मेरी हत्या होने वाली थी? इस बात का आशय यह है कि उनके ऊपर कलंक उनकी माता के बात से ही लगा था। सभाजन सब लोग यही समझते थे कि भरत जी भी कैकेयी के साथ मिले हुए हैं और उन्होंने राम जी को वनवास भेजने के लिए षड्यंत्र किया है। तो इसी बात को भरत जी स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि क्या मुझे धरती लोक पे इसी अपयस को प्राप्त करने के लिए जन्म मिला था? निज जननी, अपनी ही माता के हाथों क्या मेरा हनन होना था? फिर आगे कहते हैं कि संस अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका। वह प्रभु श्री राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, अब मेरा क्या अभिप्सित अर्थात मेरी क्या इच्छा, मेरी क्या उद्देश्य शेष रह गया है कि यह जो भी मेरी इच्छा या उद्देश्य है उसे आप ही बताइए। वह राम जी को संबोधित करते हुए यह कहते हैं। आगे कहते हैं संसार नष्ट है जिसके लिए यह संपूर्ण संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका और जिसके खुद के घर में फूट पड़ गई हो। फिर आगे भरत जी कहते हैं मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। इसका अर्थ यह है कि भरत जी कहते हैं कि आज मैं खुद की ही नज़रों में दोषी हो गया हूँ। और फिर वह राम जी से कहते हैं हे आर्य, हे श्रेष्ठ, बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। अब आप ही मेरी इच्छा और उद्देश्य को बताइए। देखिए इसके बाद कितना अच्छा प्रसंग है। ऐसा श्री राम जी अपने भाई भरत के बारे में सुनते हैं और फिर देखिए वो क्या करते हैं। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सा विनोद उन्हें फिर सींचा। ऐसा सुनकर, भरत के मुख से ऐसी बात सुनकर प्रभु भगवान श्री राम जी तुरंत ही उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है और वह भरत जी को हृदय से लगाकर स्नेह करते हैं और कहते हैं कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। अर्थात हे भरत, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, उसके हृदय की बात को कौन समझ सकता है। जन कर जननी ही जान ना पाई जिसको, जिसकी उसकी स्वयं की माता ने खुद उसे जन्म देकर उसके हृदय, उसके चरित्र और उसके भावों को जो नहीं पहचान सकी, अर्थात उसके हृदय में जो भी चल रहा है उसके आशय की थाह अर्थात उसके हृदय के बात को और कोई भी नहीं जान सकता। देखिए तुरंत इस बात को सुनते ही कैकेयी को ऐसा लग जाता है कि राम जी और भरत के बीच कोई दुराव नहीं है, अर्थात राम जी को भरत जी से कोई कष्ट नहीं है। तुरंत फिर कैकेयी भी बोल पड़ती है कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी सुर को। कैकेयी कहती है कि हे राम, यदि सत्य है, यदि तुम्हें भरत से कोई कष्ट नहीं है तो अब लौट चलो तुम घर को, तो तुम वापस अयोध्या लौट चलो। चौके सब सुनकर अटल कैकेयी सुर को। उस सभा में जितने भी लोग थे यह शब्द सुनकर चौंक उठे कि अरे यह कैकेयी ऐसा कह रही है। फिर आगे देखिए क्या है कि सबने रानी की ओर अचानक देखा। तुरंत ऐसा शब्द जब कैकेयी कहती है कि तो सभी सभा में उपस्थित सभी लोग अचानक रानी की तरफ देखते हैं और वैधव्य तुषारा वृता यथा विधुलेखा। देखिए वैधव्य का अर्थ होता है विधवापन, तुषार का अर्थ होता है ओस और चंद्रमा का अर्थ होता है विधु का अर्थ होता है चंद्रमा। तो वापस जब वो लोग रानी की तरफ देखते हैं तो उन्हें विधवापन दिखाई देता है। इस संपूर्ण पंक्ति का अर्थ हम कह सकते हैं कि वह रानी की तरफ देखते हैं तो उन्हें तुषार से घिरे हुए चंद्रमा के समान अर्थात तुषार से घिरे हुए चंद्रमा के समान रानी की छवि जो है दिखाई देती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी अगली वीडियो में हम आगे की पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। तो आगे के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इतनी देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।